आज के दौर में अगर कोई भी बड़े से बड़ा अखबार आप उठाते हैं और अखबार के क्लासिफाइड पेज पर जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कोई ना कोई खान साहब, कोई ना कोई पंडित, कोई ना कोई ज्योतिषी, कोई ना कोई आचार्य आपका इंतजार कर रहा होता है और उसके अंदर लिखा होता है ग्रह क्लेश, वशीकरण, सौतन से छुटकारा, भूत प्रेत और करा किराया, उसको वश में करें, इसको वश में करें। और ऐसे ऐसे बाबाओं के, ऐसे ऐसे पंडितों के, ऐसे ऐसे मौलवियों के, ऐसे ऐसे आचार्यों के झांसे में लोग आ जाते हैं और लाखों रुपए की बर्बादी कर देते हैं। या फिर कहीं पे भी आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पंपलेट आपको मिल जाता है, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाती है कि भीड़ी गली में आए, ऊंची गली में आए, नीची गली में आए, इधर आए, उधर आए, दाएं आए, बाएं आए, ऊपर आए, नीचे आए, या फिर आ नहीं सकते तो एक फ़ोन घुमाएं और समस्या का समाधान पाएं। दरअसल दोस्तों सोचिए, जिनको खुद का भविष्य नहीं पता होता, जिनको अपने परिवार का भविष्य नहीं पता होता, जिनको ये नहीं पता होता कि 1 घंटे बाद उनके साथ क्या होने वाला है, वो आप लोगों का भविष्य क्या बताएंगे। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? आज की जो सच्ची घटना, जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है अहमदाबाद की, जो गुजरात में पड़ता है। और वहीं का एक नगर है, एक इलाका है घाट लोडिया, जहाँ की मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वहाँ का एक युवक होता है जो बिजनेसमैन होता है, अजय पटेल। और अजय पटेल की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती है जो बहुत ही अच्छी चल रही होती है। और जब वो दुकान अच्छी चल रही होती है, हर रोज़ रोज़मर्रा की तरह वो अपनी शॉप पर बैठता है, अपने शोरूम में बैठता है, और वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की आती है। लड़की को जब वो देखता है तो लड़की पर उसका दिल आ जाता है, और जो लड़की सामान खरीदती है बहुत ही नामात्र वो पैसे लेता है उससे और सामान दे देता है, और उसका नंबर उसके पास आ जाता है, हेलो हाय करने लग जाता है, बात करने लग जाता है, उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती तक तो ठीक था, ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब प्यार में बदल जाती है तो एक दूसरे के संपर्क में जब वो आते हैं तो सोचते हैं कि शादी भी कर लें, लेकिन वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। अजय पटेल बहुत ही परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, वो उसको ढूंढने लगता है लेकिन उसको वो कहीं नहीं मिलती। रोज़मर्रा की तरह एक दिन वो अपने शोरूम में बैठा हुआ है तो एक शख्स आते हैं, एक इंसान आते हैं और आकर कुछ सामान खरीदते हैं। और सामान खरीदने के बाद अजय पटेल से पूछते हैं कि आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? तो अजय पटेल कुछ नहीं बोलता, और जो इंसान होते हैं उनका नाम सुनील होता है, जो आचार्य जी होते हैं। वो कहते हैं कि मैं आचार्य हूँ, मैंने ज्योतिषी से पीएचडी की हुई है, मैं फेस देखकर जान लेता हूँ कि ये क्यों परेशान है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। अजय पटेल ये बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और उनके पैरों में पड़ जाते हैं। आचार्य सुनील उनका नाम होता है। जब उसके पैरों में पड़ जाते हैं तो बोलते हैं महाराज आप ही कर सकते हैं, मेरी समस्या का समाधान तो आपके पास ही है। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया पहले कि आज की डेट में अगर कोई भी बड़े से बड़ा अखबार आप उठाएंगे तो उसमें तमाम तरह की वशीकरण, सौतन से छुटकारा, ग्रह क्लेश, पता नहीं क्या क्या विज्ञापन में छपा होता है। और जब ये बात आचार्य जी उसको बोलते हैं अजय पटेल को, तो अजय पटेल विश्वास कर लेता है और बात मान लेता है। आचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ पूजा पाठ करनी पड़ेगी, कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। तो अजय पटेल कहता है कि देर किस बात की, आप करिए। अजय पटेल का ये कहना था और आचार्य जी अपने काम में लग जाते हैं और शुरुआत कर देते हैं। दरअसल अजय जो आचार्य सुनील है उनको जो पहली पेमेंट है वो 2 किस्तों में मिलती है। पहली जो पेमेंट मिलती है वो मिलती है 11,400 और दूसरी जो किस्त मिलती है वो मिलती है 21,000 की किस्त। जब पूजा पाठ खत्म हो जाता है, सब कुछ तय हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर अजय पटेल आचार्य जी को बोलता है कि साहब कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं महाराज, कुछ कीजिए। तो जो आचार्य सुनील होते हैं वो बोलते हैं कि जो लड़की है इसने तुम्हारे से ज़्यादा पूजा पाठ करवाई हुई है, ये काबू में नहीं आ रही है,
इसके लिए तुम्हें और खर्चा करना पड़ेगा, और पूजा पाठ करनी पड़ेगी, और कुछ धनराशि देनी पड़ेगी। तो अजय पटेल फिर तैयार हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, देर किस बात की, आप शुरू कीजिए। अब की बार जो किस्त मिलने वाली थी दोस्तों, वो 72,000 की किस्त मिलने वाली थी। 72,000 की किस्त मिल जाती है और उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय पटेल आग बबूला हो जाता है और आचार्य जी के पास पहुंच जाता है कि बाबा जी कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं, महाराज जी कुछ कीजिए। जब ये बात सुनते हैं तो जो आचार्य सुनील होते हैं कहते कि तुम्हारी जो पूजा करवा रहे थे मेरे साथ, जो मेरे साथ में थे पंडित जी, वो एक्चुअल में बीमार पड़ चुके हैं और उनका इलाज भी तुम्हें ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो अजय पटेल फिर तैयार हो जाता है कि कोई बात नहीं, इलाज में लगभग 5-7 लाख का उनका खर्चा आया और उनका इलाज भी करवा देते हैं। इलाज करवाने के बाद जब कुछ नहीं समझ में आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं हुई, अजय पटेल फिर जाता है और आचार्य जी को बोलता है आपके बस का कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप मुझे मेरी पेमेंट वापस दे दीजिए, आप कुछ एक्चुअल में कर ही नहीं सकते। तो आचार्य जो सुनील होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मेरे जो गुरुजी हैं वो उज्जैन से आएंगे और उनका थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा, 101% आपका काम बन जाएगा। अजय पटेल फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, एक बार और मौका दे के देख लेते हैं, क्योंकि अब की बार जो उनका काम करने वाले थे वो आचार्य सुनील नहीं, उनके गुरु थे, तो कोई ना कोई बात तो होगी। उज्जैन से जो आचार्य जो पंडित जी आते हैं और आचार्य जो सुनील है वो अजय पटेल के घर पर लेके जाया जाता है, तो अजय पटेल की शक्ल को देख के वो खुश होते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं जिस घर में तुम रह रहे हो बच्चा, उस घर में तो बहुत ही ज़्यादा सोना दबा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कैश दबा हुआ है, बहुत ही माल है। ये बात सुनने के बाद अजय पटेल सब कुछ भूल जाता है और फिर उसके ऊपर विश्वास कर लेता है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जो आचार्य सुनील होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ये माल निकालना है तो उससे पहले पूजा पाठ फिर करनी पड़ेगी और उसमें लगभग 10 से 12 लाख का खर्चा आएगा। अब की बार अजय पटेल के पास पैसे थे नहीं, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जो अजय पटेल के पिताजी होते हैं सरकारी नौकरी पर होते हैं और वो अपने पिता के अकाउंट से 15 लाख, लगभग 15 लाख रुपए उनको दे देता है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। और जब ट्रांसफ़र कर देता है तो आचार्य जो सुनील है वो और जो उनके गुरु हैं पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जब 3 महीने लगभग हो जाते हैं तो अजय पटेल पुलिस थाने में पहुंचता है, जो घाट लोडिया का थाना होता है वहां पे पहुंचता है और वहां के जो एसएचओ हैं उनको जाकर कहानी पूरी बताते हैं और कहता है कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो जो वहाँ के एसएचओ हैं ईमानदार होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, वो समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जो चीज़ होनी थी वो तो हो चुकी है, हम इस मामले को पूरी तह तक जाएंगे और उनको पकड़ेंगे और सख्त से सख्त सज़ा भी दिलवाएंगे। दरअसल अब अजय पटेल के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय खुदकुशी के, लेकिन जो एसएचओ होते हैं वो समझाते हैं और उसको बड़े प्यार से आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ है, जो तुम्हारी राशि गई है, उसको तुम्हें वापस दिलाया जाएगा। तो अजय पटेल वहाँ से चल पड़ता है और चलते चलते वो उसके जो पैर चलते हैं, जो कदम चलते हैं, सीधे पहुँच जाते हैं उसी लड़की के घर पर जिससे वो प्यार करता था। पता चलता है कि 3 महीने पहले ही उसकी शादी हो चुकी है। अब ना लड़की उसके पास आ सकती, ना पैसा, और वो जो आचार्य जी थे और जो उनके गुरु थे वो तो रफू चक्कर हो ही चुके थे। इस सच्ची घटना को दोस्तों सुनाने का मकसद किसी को दुख देना, तकलीफ पहुंचाना नहीं है। सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी मेहनत पर विश्वास करें, मेहनत से काम करें, लगन से काम करें, ईमानदारी से काम करें और जब आप अपना काम करेंगे तो जो सफलता है आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।